श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हरवंश चंद्र महाप्रभु की जय, गुरुजी महाराज की जय, सभी रसिकाचार्यन की जय। तो वृंदावन के प्रभाव पे हम चल रहे, वृंदावन की लीला में। तो वृंदावन कैसे कैसे भजन करावे, जो हमने अपने समय में भी देखो, वो आपको बताया पिछले भाग में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए दुर्दास जी महाराज क्या कह रहे हैं, बाएं समझने का प्रयास करें। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन होई जात। और देश के बसने से भजन की बात थोड़ी सी घट जावे। और वृंदावन में क्या है कि यहाँ पे आप अगर बसे हुए हो तो अपने स्वार्थ या लौकिक स्वार्थ में आप निकलोगे तो उल्टे भजन हो जाता है। कैसे भजन हो जाता है कि राधे राधे, रिक्शा वाला ही पीछे से घंटी देगा तो वो कहेगा राधे राधे, तो आपको साइड देनी पड़ेगी, थोड़ा हट जा भैया, तू निकल जा। कोई दुकान पे सामान लेने गए तो राधे राधे। तो अपने स्वार्थ में भी अगर लौकिक रूप से आप यहाँ चल भी रहे हैं तो भी यहाँ पे भजन हो ही रहो है। और कोई भी रास्ता से गली से निकल जाओ, हर घर में मंदिर है, कहीं आरती, कहीं दर्शन, रुक के थोड़ा सा प्रणाम कियो ठाकुर जी को और वो स्वरूप को आनंद लियो, तो ये उल्टे स्वार्थ भजन हो जा। ये उल्टे अपने स्वार्थ में ही वृंदावन भजन करा लेवे। ऐसो दुर्दास जी महाराज को कहनो है आगे। यद्यपि सब अवगुण भरो, तदपि करत तुम ईट, हित में वृंदा विपिन को कैसे दीजे पीठ। यद्यपि सब अवगुण भरो, यद्यपि बहुत से अवगुण हैं जो भरे हुए हैं, तदपि करत तुम ईट, तब भी ये वृंदावन हमसे प्रेम करता है। और ऐसे हित में प्रेममयी वृंदा विपिन को कैसे दी जाए पीठ, यानी किस प्रकार से इसे पीठ दिखा के और चल दें हम, यह हमारे लिए संभव ना है कि हम वृंदावन को पीठ दे सकें। वृंदावन में अनत ही जैतिक ध्वंस विहात, ते दिन लेखें जिनी गनों वृथा अकारत जात। वृंदावन के अनत, जहाँ वृंदावन के बाहर जैतिक ध्वंस विहात, जितनों भी समय बीतो, ते दिन लेखे जिनी, उन दिनों को लिख लो जिन गनों, उनकी गणना किसमें करो, वृथा अकारत जात, वो व्यर्थ में ही अकारत निकल गए। जो भी दिन वृंदावन के बाहर हमारे व्यतीत हुए, उनकी कोई गिनती हमारी इस आयु में नहीं होनी चाहिए। इस आयु को तो ये प्रभाव है कि हमने जो दिन वृंदावन में गिने, जो वृंदावन में रहे, वही हमारे काम के दिन है। वही हम भगवान को या अपने लोक में जब प्रभु बुलाएं तो हम जाके कह सकें कि प्रभु ये आपके भूमि में जाके हमने ये आनंद लियो, और ये हमारा समय हो कि या समय में हमने भजन करने को प्रयास कियो तो दुगुनो चौगुनो भजन होके आयो, और आपको ही निरंतर भजते रहे, आपके ही चरणन की तरफ बढ़ते रहे, आपकी ही कृपा के लिए तरसते रहे, आपके चरण अनुरागी रहे। ये वृंदावन को प्रभाव है। तो ऐसो वृंदावन को है, भले कितने भी हम रहें कि भाई जतन कर रहे हैं, बाहर में प्रयास कर रहे हैं, पर वो नहीं है। तो यहाँ पे वैसे ही भजन हो रहा है। भजन रसमयी विपिन धर, क्या कहते हैं, भजन रसमयी विपिन धर, ये विपिन की जो धरा है, समझे बसे जो कोई, प्रेम बीज तिय खेत ते तब अंकुर होई। जो भजनमयी रसमयी इस वृंदा विपिन की धरा को समझ के जब इसमें रहेगा, ऐसे ही नहीं कि वृंदावन में आ गए मकाने और रह रहे हैं, क्या कहिए, भजन रसमयी। भजन भी कौन सा, जो रस में प्रिया प्रीतम के रस में, लीला रस में लगो हुए हो। विपिन धर, जब यहाँ पे रहेगो, समझे बसे जो कोई, प्रेम बीज तिह खेत में, जब उसके खेत में हृदय रूप में
वो प्रेम का बीज जब वो पड़ेगा तभी अंकुर होई, तब वो बीज अंकुरित हो पाएगा, तब वो बीज उसको आगे बढ़ा पाएगा और वो आगे की तरफ चल पाएगा उस प्रेम बीज को लेके। यद्यपि धावत विषय को भजन गहत बिच पानी, ऐसे वृंदा विपिन की शरण गही ध्रुव आनी। यद्यपि धावत विषय को, मन बार बार विषय की तरफ भागेगा, अरे वो काम रह गया वो निपटाया हूँ, अरे वो पैसे फंस जाएंगे, अरे मेरा वो रह जाएगा, विषय की तरफ भागेगा मन बार बार। भजन कहत विष भजन क्या है, बीच में ही पकड़ लेगा। ऐसे वृंदावन को, ऐसो वृंदावन है जो छोड़ेगा ना है, जाने हाथ पकड़ लियो तो वो छोड़ने के लिए हाथ ना पकड़ो। ऐसे वृंदा विपिन की शरण गही, उसकी शरण में जाओ। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं ध्रुव आन, ऐसे वृंदा विपिन की शरण में आना चाहिए। कि अगर आप विषय रूपी वस्तु में भी लग रहे हो, कहीं भागने की भी कोशिश कर रहे हो, तो वो प्रेम पूर्वक भजन की तरफ खींच के लावे और प्रभु के चरणन में मन लगावे। ऐसे ही रसमयी भक्ति प्रदान करे। अपने स्वार्थ में भी घूम रहे हो तो भजन करवा लेवे। ऐसे वृंदा विपिन जो जगह जगह लीला चरित्र को दर्शन करावे और अलग अलग डोलने पे अलग अलग दर्शन हो रहे हैं, प्रभु की अलग अलग लीलाओं का वर्णन करा रहे हो कि यहाँ पे धीर समीरे। तो आज हम यहीं पे विश्राम लेते हुए श्री राधा लाल की जय, श्री हरि वंश।